स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद पूजन कर नाम शत विघ्न अनेक। थोड़ा हल्का आवाज बढ़ाइए भैया, हल्का आवाज बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा लोड जैसे लग रहा है देख लो। बंसी विभूषित करा नवनीर धावात। पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरुविंद्र नेत्रात्। कृष्णात्परं किमपि तत्त्वहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं। धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपत प्रिय भगतम वात जातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नंदी ग्राम की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगता धारण आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए
एक बार श्री किशोरी जी के नाम का आश्रय लेते हैं और कथा को प्रारंभ करते हैं। राधा राधा रटत ही शव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गजरोन जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गजरोन जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैं तो, तकदीर सबर जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। वाह भैया, लाइट जनरेटर चलाइए भैया, जनरेटर। जाओ 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 जाओ, जनरेटर चलाओ। ये होता है दम भैया, किन्ना गाओ। ये है साउंड में भैया। सारे उपयोग भैया, बहुत अगर साउंड हो तो महाराज साउंड हो तो बिल्कुल आदमी सुन। हाँ सर, देखो क्या बिल्कुल उन्हें साउंड है, उन्हें वही चीज है। देखो काल नहीं आएगा हाँ, कि आप 10 बजे बंद करते यह अच्छा रहा। काल 12 बजे होते हैं, 2 बजे बैठे, रात को 12 बजे जन्म करा के बंद करते हैं। के बाद साउंड है सही रहा। हाँ हम क्यों उबर रहा है? कौन महाराज बताओ तनी जल्दी की, हम क्यों उबर रहा है? कौन जल्दी की। हाँ यार, वही साउंड, वही मशीनें सब देखो। ना वो लोग हैंडल जब मारते हैं तो बस बंद नहीं करते डायरेक्ट। वैसा होता है कि परा है, जाओ परा तो जाने। चलाओ भैया। मैंने कहा ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। वाह, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। फूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए तेरे चरणों नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, उसे पहले न समझ पाए। राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना मेरे जीवन की, बस एक तमन्ना तकदीर बदल जाए। सारे तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। जय श्री राधे आइए पावनमयी कथा में हम लोग प्रवेश करें। जो पावन कथा बड़ी ही कृपा
जब नारायण की होती है तब कहीं जाके यह कथा सुनने को मिलती है। जीव निरंतर मानव शरीर में आकर संसार के प्रपंचों में उलझा रहता है। जब नारायण की विशेष कृपा होती है तब कहीं जाके भगवान की कथा सुनने को मिलती है। पूर्वजों की कृपा का परम आशीर्वाद है कि श्री वैजनाथ मिश्रा जी के यहाँ पर भगवान की यह कथा हो रही है। सौभाग्य भी हम लोगों का है कि हम लोग भी श्री भरत जी की पावन तपोस्थली के निकट बैठकर यह अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है कथा सुनना। एक नहीं अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। तो भैया अनेक जन्मों के पुण्य का फल हमें आज कथा सुनने को मिल रही है, तो उसको भी हम लोग सार्थक बनावें और श्रवण करें। आज श्रीमद् भागवत कथा का 5वां दिन है, पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की हम लोगों ने कथा सुनी। कथा में श्रवण किया कि किस तरह कंस के कारागृह में भगवान अवतरित हुए और आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव जी, कन्हैया को लेकर गोकुल चले जाओ। और वहां यशोदा के यहाँ पर कन्या जन्मी है, उसे लेकर चले आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कारागृह के कपाट खुल जाते हैं जब लीलाधारी सरकार अवतरित होते हैं। माया को समाप्त करने वाले मायापति हैं श्री कृष्ण। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को गोकुल पहुंचाए और यशोदा जी के पास प्रभु को रख कर वहां जो कन्या जन्मी थी उसे लेकर आ गए। वो योग माया कन्या को जब लेकर आए तो इधर जो कारागृह के ताले थे, जो मायापति भगवान के आने से खुल गए, वो माया के आने से बंद हो गए। इधर कंस को
जैसे ही सूचना मिलती है कि जन्म लिया है बच्चे ने, दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर देवकी से वो छीन लिया। देवकी कहती है, अरे कंस, तुम्हारा काल तो मेरा 8वां पुत्र है, ये तो कन्या है, इस कन्या को न मारो। लेकिन वो कंस नहीं मानता। कंस को तो यही बताया गया था कि 8वीं संतान ही तेरा काल होगी। बस जैसे ही कंस ने उस कन्या को हवा में घुमाकर एक जोर से चट्टान पर फेंक के मारा कि वह कन्या तुरंत आकाश में उड़ी और अष्टभुजी रूप धारण करके अपने 8 हाथों में आयुध, शंख, चक्र, गदा लिए बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है कहीं और। इतना कहकर वह कन्या उस आकाश मंडल से अदृश्य हो गई। और कहाँ निवास करती है? विंध्याचल में, जिन्हें हम लोग विंध्यवासिनी मैया के नाम से भी जानते हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया की। कृष्ण जन्माष्टमी पर तो हम कृष्ण जी का जन्म ही मनाते तो हैं, लेकिन उस दिन माँ भगवती विंध्यवासिनी जी का भी जन्मोत्सव होता है। विंध्यवासिनी मैया का स्थल है, विंध्य पर्वत पर निवास करती है, इसलिए उनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा है। अरावली क्षेत्र में सबसे बड़े पर्वत के रूप में विंध्याचल पर्वत है। बड़ा क्या लंबा पर्वत है, क्योंकि एक बार हिमालय जहां पर सभी पहाड़ एकत्र हुए तो सबसे छोटा पर्वत हुआ करता था विंध्याचल। तो लोगों ने उसका उपहास उड़ाया कि देखो कितना छोटा है। छोटे लोगों को भी बुला लिया जाता है। जब कभी बड़े लोगों का निमंत्रण हो और छोटे लोग पहुंच जाएं, जिनके पास धन अगर कम हो, तो समाज में ऐसा लगता है जैसे वो आदमी नहीं है। ये स्थिति और मानसिकता आज भी व्याप्त है। विंध्याचल को लगा कि ये ठीक नहीं है, तो विंध्याचल ने ब्रह्मदेव जी की तपस्या की और तपस्या करके उसने वरदान मांग लिया कि हमें भी सबसे बड़ा पर्वत कर दो। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और विंध्याचल को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ सबसे बड़े पर्वत हो जाओ। अब ये इतना बड़े हो गए कि कोई उत्तर से दक्षिण जा ही ना पावे, रास्ता ही नहीं रह गई। तो लोगों ने अगस्त मुनि से कहा कि महाराज आप ही कुछ उपाय कर सकते हो, क्योंकि आपका चेला है विंध्याचल। तो अगस्त मुनि बोले ठीक है। अगस्त मुनि भी अपना कमंडल लिए चले। विंध्याचल ने देखा गुरुदेव आए हैं, बोले महाराज प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद। हमें उत्तर की ओर जाना है, हमें दक्षिण की ओर जाना है। बोले दक्षिण की ओर जाना है गुरुदेव, तो आप जा सकते हैं, कौन रोक रहा है? बोले तुम इतने बड़े हो कि हम कैसे जा सकते हैं दक्षिण की ओर। भक्ति के रंग में रंग के सभी ने बधाई गाई, उत्सव मना।
हम लोगों ने तो कल कथा में उत्सव मनाया, अब अनुमान लगाओ कि जहां स्वयं जन्मे हैं सरकार, उस समय कितना आनंद हुआ होगा। ब्रज की भूमि में जहां पर सरकार का जन्म हुआ, उस जगह तो आनंद की कोई सीमा ही न रही होगी। और इतना आनंद हुआ, किसी ने नंद जी से कहा सब नाच रहे हैं तो आप भी नाचिए ना। नंद जी ने कहा बुढ़ापे में थोड़ी नाचा जा सकता है। बोले अच्छा बुढ़ापे में लड़ कि एक अंग वस्त्र नंद बाबा जी की कमर में बांध दिया, और नंद बाबा जी की कमर में बांधा तो कोई इधर से खींचे कोई उधर से खींचे, और नंद जी आनंद ले रहे हैं। और कवियों ने गाया भी तो था ना, नंद घर आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बतासा लड्डू छोड़ो, अब तो गोकुल में माखन तक प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हो। जो वस्तु प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हो उसका आनंद कुछ और ही होता है। जीवन के वो समय बीत रहे थे कि संतान की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन उस समय में संतान की प्राप्ति मानो सर्वस्त्र नारायण ने आज इकट्ठा दे दिया, और दे क्या दिया, स्वयं नारायण ही पहुंचे। इतने आनंद में, इतने की जे सुने नंद के यहाँ लाला हुआ है, दौड़ते दौड़ते चले आगे बधाई देने। कथा में भी जब हम लोग मनाते हैं ना जन्म, कथा में भी जब जन्म उत्सव मनाते हैं तो बड़ा आनंद होता है। और आनंद होने के बाद भी जो कथा से घर जाते हैं वो भी बताते हैं कि हाँ भैया देखो काल बैजनाथ दादा के यहाँ पे कन्हैया जी का जन्म हुआ था, कथा हो रही थी, और भैया सब बहुत नाच रहे थे, ऐसा बताते लोग। हमारे ये भैया जी एक दिन कथा में इनकी पत्नी पहुंची थी, इनकी गांव के बगल में जब कथा चल रही थी तो वो अपना सुन के गई और घरे बता रही इनसे, अरे यशोदा जायो लाल सुने
शुरुआत उस समय की है ना कि जब घरों में हेडपंप नहीं लगे रहते तो घाटों पे पानी भरने जाते थे। पहले तो घाटों पे जाना पड़ता ना था। गंगा पे सुनिया गंगा के घाट पे कोई पानी भरने गई तो वहां महिलाएं बतलाने अरे यशोदा जी के यहाँ पे लाल सभी लोग आनंद में उत्सव मना रहे हैं। और यह उत्सव तो ब्रज का कई महीनों चला है। अच्छा, वृंदावन में उत्सव की बात ही कुछ और है। अभी होली का उत्सव चलने वाला है। 8 दिन होली ऐसी होती है कि आप सर उठा के नहीं चल सकते। ऐसा कोनो मंदिर ना है जहां से ऊपर से रंगे न गिरे। कहीं गुलाल की होली सो कहीं रंग की होली, कहीं फूलों की होली सो कहीं लठ की होली। बरसाने की तो लठामार होली सबसे प्रसिद्ध है। बरसाने की लठामार होली आज भी सबसे प्रसिद्ध है। और अंतिम जब होता है तो बलदाऊ जी का हुरंगा होता है। उस दिन केवल वहां के पंडे लोग आपस में लट्ठे चला के होली खेलते हैं। इसे हुरदंगा कहा जाता है। वैसे आज फगुआ का प्रोग्राम था, बात तो हुई थी क्या? सोचा गवारा ना कि रात में दादा बताता है कि फगुआ हुए चाहिए। होली चल रही है ना, श्रावण का फागुन का महीना है और फागुन के महीने में होली की बात ही कुछ और है। जब धूल भी उड़ती है तो ऐसा लगता है गुलाल उड़ रही है। प्रकृति भी होली के रंग में डूब जाती है। पहले समय के हिसाब से बहुत होता था, लेकिन अब तो आधुनिक समय ऐसा आ गया कि काव के उसके रंग लगाए जो छुट लठ चल जाए। पहले प्रेम बहुत था समाज में, नहीं रह गया। आधुनिक जीवन में व्यक्ति केवल तरक्की करने की होड़ में व्यवहार निभाना भूलता चला गया। लाला के जन्मोत्सव का आनंद, शांति। और इधर जो कंस के यहाँ पर जो योग माया ने बताया था कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, किसने बताया था? योग माया ने। उत्पन्न हो सकता है, एक साथ हमला नहीं कर सकते। बोले हाँ, एक साथ मारा जा सकता है, लेकिन तरीके बंद है। इकट्ठे थोड़ी मार सकते हैं। बोले फिर कैसे होगा? तब तक भयंकर राक्षसी निकल आई। का नाम रहा? पूतना। पूतना आई, कहीं ऐसा है महाराज मैं जाऊंगी। बोले अच्छा। बोले तुम जिस गांव में जाओगी उस गांव के लोग पहले ही सावधान हो जाएंगे, इतना तुम्हारा देख के डर जाएंगे ना। पूतना ने कहा मैं मायावी हूं, क्यों चिंता करते हो? देखते ही देखते नवजात शिशुओं की मृत्यु होने लगी
तो पूरे गोकुल में लोग बड़े दुखी हुए और आपस में चर्चा करते हैं कि हे विधाता, अनुमान लगाओ कितना भयंकर लोगों को कष्ट हुआ होगा। इस तरह पूतना अपने कार्य को बढ़ाते हुए जब नंद भवन के आगे से निकली, और इधर तो नंद जी के जब लाला हुआ तो नंद जी तो कंस को वार्षिक कर देने गए थे। जो आजकल हम लोग टैक्स देते हैं भारत सरकार को, इनकम टैक्स, पहले राजाओं को कर दिया करते थे। तो नंद जी तो वार्षिक कर देने गए थे और यहाँ पर पूतना नंद भवन में पहुंची कि कौन हो बहन। तो पूतना ने बताया कि मैं तुम्हारे पति की मुंह बोली बहन हूं। मुंह बोली बहन? बोली हाँ। बोली सुना था लाला हुआ है ना, इसीलिए तुरंत मैं दौड़ी चली आई, क्योंकि मेरे भाई का लाला हुआ है, मेरा भतीजा आया है। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने भतीजे का मुंह देखूं। अरे स्वागत है, आओ बहन। तुरंत पूतना को कक्ष में ले गई जहां पर कन्हैया जी लेटे थे पल्ले में, और कहा कि ये देखो लाला है। पूतना ने भगवान के स्वरूप को देखा तो एक बार तो मानो प्रभावित हो गई। पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर जहर लगा के आई थी कि दूध पिलाने के नाम से मैं कन्हैया को मार दूंगा। बस भैया फिर क्या था, जैसे ही दूध पिलाने को पूतना ने भगवान को उठाया, भगवान ने पूतना की तरफ देखा नहीं, भगवान ने आंखें बंद कर ली। मानो भगवान सोच रहे हैं कि पूतना मुझे मारने तो आई है, स्तनों पर दूध पिलाने के माध्यम से जहर लगा के लाई है, तो जो गति कहीं मुझे यशोदा जी अपनी माँ को देना है वो मैं इसे देख लूंगा, तो वो गति में इसे भी दे दूंगा। और ये भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया होगा कि यह पापनी है, दुष्टा है, इसका मुख देखना ठीक नहीं है, इसलिए आंखें बंद कर ली। और ये फिर ये सोचा होगा कि हे शंकर भगवान, यह दूध आदि पीने का काम तो बच्चों का है, लेकिन ये विष पीने वाले आप हो। नीलकंठ भगवान, आप विष पीते हो, इसलिए इस विष को सबसे पहले आप पियो, बाद में दूध हम पी लेंगे। तो भगवान ने आंखें बंद करी। संतों ने कई मत रखे उस पर। संतों के अपने अपने मत हैं और कहीं न कहीं संत उस पर शोध करके लिखता जरूर है। और का दूध पिलाने के लिए पूतना हुई कि मेरे ठाकुर जी ने दूध पीना प्रारंभ तो किया, लेकिन दूध के साथ साथ मानो उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया हो। इतना तड़का सा नन्हा कन्हैया 9 दिन का वो पूतना के छाती से लिपटा है, पूतना लेके भाग रही है। भगवान ने भी सोचा इसे इस जगह नहीं मारना, क्योंकि ये इतनी विकराल राक्षसनी है, अगर कहीं गिर गई तो संपूर्ण गोकुल समाप्त हो जाएगा। और लेके भागे हैं भगवान, और पूतना भागी है। गोकुल से जब बाहर आई तो भगवान ने सोचा अब ये जगह ठीक है, उसके मारने के लिए आज मेरे श्री ठाकुर जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों का
9 वर्ष का बालक अनुमान ही लगा सकते हो कितने बड़े हाथ होंगे। मेरे कन्हैया जी ने अपने हाथों को नन्हे से उठाया, लेकिन वज्र के समान प्रहार किया कि पूतना के प्राण निकल गए। पूतना समाप्त हो गई और गिर गई वही। यशोदा और गोकुलवासी दौड़े, कन्हैया को उठाया, और इधर नंद जी भी लौट रहे थे। देखा कि एक विकराल राक्षसनी पड़ी हुई है। सारी घटना यशोदा जी ने बताया। सारी घटना जब यशोदा जी ने बताया तो बोले ठीक है, नारायण की कृपा हुई है, क्यों ना अब इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इतनी विकराल थी पूतना कि इसके कई टुकड़े किए गए, कुल्हाड़ी से काट काट के तो इसको जलाया गया। और जब इसको जलाया गया तो उसमें से दिव्य सुगंधित खुशबू पूरे गोकुल में महकने लगी, इतर आदि की खुशबू। किसी ने कहा कि ऐसा क्यों? बोले श्री नारायण हरि ने आज इसके स्तनों को पान किया था, मानो इसके शरीर के संपूर्ण विकारों को नष्ट कर इसे पवित्र बना दिया। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज ये पूतना कौन है जिसने भगवान नारायण को ही छल से दूध पिलाने के नाम से जहर पिलाने का कार्य किया है? छल से जहर पिलाया और आई कौन? अपना बन के पूतना आई अपना बन के, और इसने जहर पिलाने का कार्य किया है। और ये वास्तव में आज भी स्थिति यही हो गई कि जब जब इस देश में अराजकता घटनाएं घटी हैं तो किसी अपने के ही कारण घटी हैं। और इतिहास भी गवाह है कि यदि किसी ने मोहम्मद गौरी जैसे को बुलाया है तो जयचंद्र जरूर रहा होगा। जयचंद्रों की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है। तो पूतना ने भी अपना बनकर स्तनों पर आई तो दूध पिलाने का नाम लेकर, लेकिन क्या जहर लगा के लेके आई। सुखदेव जी कहते हैं ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय भगवान वामन छोटा सा स्वरूप धारण करके राजा बलि के द्वारे आए हैं तो इसने भगवान का वह सुंदर स्वरूप धारण करके देखा। जैसे ही भगवान का सुंदर स्वरूप तो इसने तुरंत मन में संकल्प लिया कि काश नारायण कुछ कृपा ऐसी करो कि ये बालक मेरे घर में पैदा हो। अब नारायण सामने खड़े हैं तो नारायण मन की इच्छा तो जानते ही है ना, तो कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। और बलि को जैसे ही छला है, 3 पग भूमि मांगी थी ना, 3 पग भूमि में सर्वस्त्र बलि का भगवान ने ले लिया तो शेष क्या बचा? बलि का सर 2 पग जब लिए तो तीसरे पग में सर पर भी धरा, कहीं तुम भी मेरे हो। तो इसे क्रोध आ गया। किसको? रत्नमाला को। रत्नमाला को जब क्रोध आया तो कहा इसको दूध नहीं, इसको जहर पिलाना चाहिए।
बस भैया फिर क्या था, भगवान ने कहा जाओ यहू मनोरथ तुम्हार सिद्ध होए। तो बोले ये पूतना पूर्व जन्म में रत्नमाला थी, जो यहाँ पर पूतना बनकर भगवान को दूध में जहर मिलाकर पिलाने के लिए आई थी इस तरह। लेकिन श्री नारायण जी की परम कृपा हुई और उसका उद्धार हुआ। कई कल्प और कई ग्रंथ भेद के कारण कहीं कहीं पूतना को मंत्रा का अवतार भी बताते हैं। लेकिन कुछ भेद कल्पों का भी है। कल्पांतर जो भेद है, जैसे कि 12 कल्प 62 मनवंतर और 28वें कलयुग का ये प्रथम चरण है। 28 बार कलयुग, 27 बार बीता, 28वें कलयुग का प्रथम चरण लगभग 5.5 या 6 हजार वर्ष के आसपास। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस तरह पूतना का श्री हरि नारायण ने बाल रूप में उद्धार किया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नन्हे से कन्हैया ने जब करवट ली, जब कन्हैया ने करवट ली तो उसका भी उत्सव मनाने लगे। और उत्सव मना रहे थे कन्हैया जी के करवट लेने का कि आज मेरे लाला ने करवट ली है। और इधर कंस ने जैसे ही सुना था कि पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना को मार डाला, तो अब कंस को क्रोध आया और कंस ने सकट व्यंजन नामक दैत्य को भेजा। ये जो बैलगाड़ी होती ना, जिसमें बैल ना रहे गाड़ी केवल, तो उसी में जिसको छकड़ा कहते हैं वृंदावन की भाषा में, अब यहाँ अच्छा कहते हैं भगवान जाने। कई कई भाषाओं का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक बार ऐसी अयोध्या में चर्चा हो रही थी कि विद्वान सबसे ज्यादा अयोध्या में है या काशी में। बोले विद्वान सबसे ज्यादा अयोध्या में या काशी में। तो उस समय हम लोग भी नए नए मध्य प्रदेश से आए थे, तो हमने कहा भैया बुंदेलखंड से ज्यादा विद्वान कहीं नहीं है। बोले महाराज बुंदेलखंड, बोले रामचरितमानस में तो अवध की महिमा लिखी है, गोस्वामी जी महाराज अयोध्या के। हमने कहा देखो अवध की तो लिखी है, लेकिन अगर उसी रामायण में से एक चीज का अर्थ बताइए। बोले बिल्कुल। तो हमने कहा वहां एक शब्द लिखा है भड़या। रावण के विषय में लिखा था कि वो जानकी जी का हरण करने जब गया तो जैसे भड़या की तरह, भड़याई शब्द लिखा है ना। तो भड़या का मतलब क्या है? तो दादा आप तो गए होंगे उस क्षेत्र में, तो भड़या का अर्थ वहां ज्यादातर आपको पता होगा कि भड़या माने चोर। बुंदेलखंड में जब हम लोग छोटे छोटे रहे वहां पे तो जैसे कोई बात हो तो पहले आज से लगभग 20-22 साल के आसपास, तो समय चोरों का क्षेत्र ही था वो चंबल। तो लोग कहते हैं अरे सो जाओ जल्दी से, नहीं तो भड़या आ जाएंगे।
यहीं डराते थे कि सो जाओ नहीं चोर आ जाएंगे, डाकू आ जाएंगे। तो बहुत सी चीजें अर्थ इधर से उधर हो जाता है, इसलिए समझने में भी थोड़ा समय लगता है। जब यहाँ आए तो हमें तो अवधि समझने में समय लगा, 2-3 साल तो लगा कि यहाँ के भाषा कैसे बोली जाए। भाषा का ही भी बड़ा चल रहा है ना रामचरितमानस को लेकर, जिसमें एक चौपाई बड़ी प्रसिद्ध कर दी लोगों ने, ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। लेकिन ये उनकी अपनी राजनीति रोटी सेकने का विषय है, तो दूसरे की रोटी में हम सोच का फर्क है और कुछ नहीं। आज से नहीं आदि से, सतयुग हुआ चाहे द्वापर युग हुआ, त्रेता युग हुआ, जितने भी दैत्य थे उन्हें दिक्कत और भार इन सनातन संस्कृति के ग्रंथों से ही थी। भाई यज्ञ हवन होते थे तो दैत्य लोग उसको नष्ट करते थे। विश्वामित्र जी, कल कथा में चर्चा हो रही है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ को मारीच सुबाहु जैसे राक्षस नष्ट करने के लिए पहुंचे थे। तो दैत्यों को तकलीफ होती है कि यज्ञ हवन पूजन कथा इत्यादि होती है, तो वो दैत्य लोग तो अपना पूर्ण प्रयत्न करेंगे ही इन ग्रंथों को नष्ट करने की। जो राक्षस थे वो भी कश्यप के संतान थे, जो देवता थे वो भी कश्यप संतान थे, कोई इसमें अंतर तो नहीं, माताएं अलग थी, पिता तो एक ही थे। ये बच्चों काहे चिल्ला रहे हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सकट भंजन नामक राक्षस को भेजा, जो अदृश्य रूप में रहता था, जिस जगह भगवान श्री कृष्ण जी पालने में लेटे थे, उसी जगह पे वह बैलगाड़ी को लेकर मारने के लिए कूदा है। गाड़ी के आगे सिरे को सोचा कन्हैया के ऊपर गिरा दे तो ये बालक मर जाएगा, लेकिन मेरे सरकार ने अपने नन्हे से कोमल चरणों से जैसे ही उठाया कि वो आकाश में उड़ा है और दूर जाके धड़ाम से गिरा और समाप्त हो गया। जो ग्वाल बाल बगल में बैठे थे देख रहे, अरे कन्हैया ने तो इतनी तेजी से लात मारी कि ये गाड़ी तो उड़ गई। यशोदा जी को बताया, यशोदा जी ने कहा कि लाला मेरा छोटा सा कन्हैया और वो लात मारे कि बैलगाड़ी आसमान में उड़ जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस तरह भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हो रही हैं। सकट भंजन कि जब मृत्यु का समाचार कंस ने सुना तो कंस और क्रोधित हुआ। कंस ने तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा। किसको भेजा? तृणावर्त। ये तृणावर्त उत्कच नामक दैत्य था, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था। लोमस ऋषि की वाटिकाओं में प्रवेश करा और ये अपने मद अभिमान में चूर होकर उन छोटे छोटे पौधों को कुचलता हुआ जा रहा है। बहुजने की आदत देखे हो कि चलते हैं तो कुछ ना कुछ उत्पात मचाते ही जाएंगे।
कहीं अगर फूल लगे हो सही कर, जबकि उनको कोई काम नहीं, तब वो नो चलाएंगे। तो ऐसे ही ये उन फूलों को, उन पौधों को कुचलता हुआ जा रहा था, तो लोमस ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया।